हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 24-26 में एडमिशन लिए हैं, तो उनके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो पूछ रहे हैं सर इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, इसको देना ज़रूरी है क्या, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों चीज़ पर हम बात करेंगे। जो सेकेंड ईयर में है 23-25 सेशन में, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि सर वो तो एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको पता है, लेकिन जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं उनको अभी पता नहीं है कि इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, इंटरनल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है कि नहीं है। ये सब चीज़ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बीएड में इंटरनल एग्ज़ाम होता क्या है, इसका नंबर आपके मेन फाइनल एग्ज़ाम में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि इंटरनल एग्ज़ाम क्या है। तो देखिए, आप लोग 9th 10th में, इंटर में, ग्रेजुएशन में फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले एक एग्ज़ाम देते होंगे स्कूल में, समझे। तो वैसे ही बीएड में भी इसी को सेंटअप एग्ज़ाम भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो बीएड में भी आपका फरवरी अभी चल आ गया है, समझे, मार्च तक, मार्च से लास्ट मार्च या आपका अप्रैल में आपका बीएड का फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी हो, तो जो भी लोग फर्स्ट ईयर में है वो तो एग्ज़ाम दिए नहीं है इंटरनल के एग्ज़ाम, लेकिन अब कॉलेज में क्या हो रहा है कि इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, समझे। बहुत सारा कॉलेज में बोल रहे हैं कि सर मेरा 10 तारीख से, कोई बोल रहे हैं 15 तारीख से। तो इंटरनल एग्ज़ाम समझ जाइए। तो फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपका एक एग्ज़ाम कॉलेज में होता है। देखिए, लेने का इसके पीछे एक ही वजह होता है कि जो फाइनल एग्ज़ाम में जो गलती आप करते हैं वो गलती नहीं कीजिए, यहीं पर आप गलती कीजिए तो यहाँ के टीचर, जो भी कॉलेज के टीचर होंगे, वो आपके बता देंगे कि ऐसे ऐसे आपको गलती नहीं करना है। एग्ज़ाम लेने का इसका क्वेश्चन भी बताएंगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो नोट्स भी एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम का लेना होगा, समझो। नोट्स का तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बता देते हैं। कोई भी दिक्कत हो, नोट्स से संबंधित जो भी रिलेटेड हो, इसका जो भी क्वेश्चन आता हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझे, कुछ पेमेंट करके 9576002401 पर। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपके कॉलेज में एक एग्ज़ाम होता है, समझे। और यह एग्ज़ाम आपके जो भी फाइनल एग्ज़ाम में आप गलती ना कर दे, वहाँ के टीचर आपको बताएंगे ऐसे लिखना है, समझे। हम वीडियो भी बनाएंगे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, समझे, कॉपी कैसे भरना है, तो वो चीज़ आपको बताया जाता है। मेन पर्पस ये होता है, समझे। अब देखिए, इसका नंबर जो होता है, समझे, वो एक तरह से आपका एक जांच परीक्षा हो गया, समझिए, एक तरह से, जिसमें क्या होता है कि आपका जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत हो, उसको फाइनल एग्ज़ाम से पहले ठीक कर लिया जाता है कि आपको कैसे गलती कर रहे हैं। इसका नंबर देखिए, बहुत लोग बोलेंगे जुड़ता है, बहुत नहीं बोलेंगे। देखिए, हम एक चीज़ बताते हैं कि कॉलेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, देखिए, इसका कुछ नंबर आपके देखा जाता है कि आप शामिल है कि नहीं है। जैसे 20 नंबर का आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग आपका पेपर होता है, तो उसी की एग्ज़ाम होगा, उसी के आधार पर आपका नंबर दिया जाता है, समझे। तो बहुत लोग बोलेंगे सर हमको एग्ज़ाम छूट गया तो फिर हमारा नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, नंबर मिलता है, समझे। जो इसमें लिखा है इंटरनल एग्ज़ाम देना जरूरी, देखिए एग्ज़ाम तो देना एकदम ज़रूरी है। देखिए, दीजिएगा तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा कि पेज कैसे भरना है, क्योंकि नहीं दीजिएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, वहाँ पर सभी लोग बैठे रहेंगे, तो एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। नहीं दीजिएगा तो फिर कॉलेज आपसे पैसा मांगेगा, फाइन करेगा, जो भी चीज़ है, बाद में आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम दीजिएगा, समझे, जो भी है एग्ज़ाम दीजिएगा, ये ज़रूरी ज़रूरी चीज़ है। तो इंटरनल एग्ज़ाम होता है आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले, उस सुधार के लिए जो भी दिक्कत है, जब इंटरनल एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो आप ही को फ़ायदा होगा। वो चीज़ सीख जाइएगा जो फाइनल एग्ज़ाम में गलती नहीं की है। नहीं अब दीजिएगा, दूर है, कोई कारण आ गया, कोई इमरजेंसी आ गया, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज फिर आपसे फाइन लेगा। फिर है बीएड इंटरनल, जो इंटरनल एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम का जो वेस्ट पर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम एक सेकेंड ईयर का ही क्वेश्चन मिला है, देखिए यहाँ लिखा भी है, जैसे कॉलेज महाचंद्र प्रसाद बीएड कॉलेज चंदवारा मुजफ्फरपुर का है। देखिए, इंटरनल असेसमेंट है, देखिए इसीलिए असेसमेंट किया जाता है। और आपको जो बोर्ड का, जो मतलब यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है आपका एग्ज़ाम लेने का, उसी पैटर्न पे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं, समझे, वीडियो तो हम पूरा यूट्यूब पर डाल दिए हैं एकदम। कोर्स 1 का आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपका कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग का पूरा वीडियो मिल जाएगा
कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा। आपका टीचिंग एंड लर्निंग का मिल जाएगा, आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मिल जाएगा। जो 4 है, 5 में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट का मिल जाएगा। कोर्स 6 है आपका जेंडर स्कूल एंड स्टडीज का मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके जो फाइनल एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेती है, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम लेती है, उसी बेस्ड पर कॉलेज के द्वारा क्वेश्चन तैयार किया जाता है, समझे, और उसी बेस्ड पर मतलब एक आधारित करके एग्जाम लिया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, समझे, जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है उसी पैटर्न पर लिया जाता है। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ लिखा है इंटरनल असेसमेंट सेशन 23-25 का है। देखिए, जैसे आकलन का मुख्य उद्देश्य बताइए, निम्नात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन के उद्देश्यों को लिखे एवं वर्णन करें, समझे। तो उसी पैटर्न पर आपका क्या होता है, एग्जाम होता है, समझे। तो जो भी लोग हैं परेशान नहीं होना है इंटरनल एग्जाम के लिए। देखिए, जो फर्स्ट ईयर में है वो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक नहीं होना था, एकदम आसानी से आप लोग मैट्रिक इंटर्स के एग्ज़ाम में ये चीज़ दिए होंगे कि कैसे इंटरनल एग्ज़ाम दिया जाता है। तो जो भी लोग हैं परेशान नहीं होना है, आराम से आप इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते हैं, समझे। तो इंटरनल एग्ज़ाम, अब देखिए बहुत लोग बोलेंगे सर हमारा घर दूर है, 200 किलोमीटर है कॉलेज से, तो हम कैसे जाएंगे। तो देखिए, वो आपका समस्या है, नहीं जाइएगा तो फिर कॉलेज आपसे फाइन करेगा, समझे। कॉलेज पर डिपेंड करता है, बहुत कॉलेज छोड़ भी देता है। मान लीजिए कोई कारण से आप नहीं जाइएगा तो बहुत कॉलेज छोड़ देगा, बहुत कॉलेज पैसा भी लेता है फाइन के रूप में, तो वो आपका वो दिक्कत हो जाएगा, समझे। लेकिन देना चाहिए, देने से ये फ़ायदा होगा कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, समझे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम हर यूनिवर्सिटी का डाल दिए है। तो जो भी बीएड इंटरनल एग्जाम में देना मतलब पूछ रहे थे, समझे, तो आपका एकदम बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है उसी पैटर्न पर इसका क्वेश्चन होता है, समझ गए। तो इसी उसी के मतलब पैटर्न पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो इसका कोर्स 1 जैसे बिहार यूनिवर्सिटी का लोग होंगे तो कोर्स 1 का वीवीआई क्वेश्चन कर दिए, उस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। मैराथन वीडियो डाल दिए हैं कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का, तो आप सर्च कीजिएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप मैराथन वीडियो आनंद राज, आ जाएगा एकदम आपको। बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी है उसी के पैटर्न पर वो मैराथन वीडियो बनाया है, तो उसको देख लीजिएगा, समझे। तो आपका इंटरनल एग्जाम में अच्छा नंबर। अब कहिएगा सर इसमें एग्जाम खराब जाएगा तो नंबर हमारा प्रैक्टिकल में कम जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सबको प्रैक्टिकल में अच्छा ही नंबर मिलता है, 20 नंबर में आपसे अच्छा, बहुत अच्छा मिलेगा, जितना आप सोचिएगा ना उससे अच्छा ही मिलता है। तो एग्ज़ाम खराब, देखिए ये एग्ज़ाम हम पहले भी बताए हैं कि इंटरनल एग्ज़ाम आपके सुधार के व्यू से होता है, कि जो भी गलती आप कर रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम से पहले वो चीज़ सुधार लीजिए इंटरनल एग्ज़ाम के माध्यम से, कि फाइनल एग्ज़ाम में आप वो गलती नहीं कीजिए। तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके जो भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसी पर पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन ये सब पढ़ लीजिएगा और अच्छा से आपका एग्ज़ाम जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, समझे, जानकारी ले सकते हैं, जो भी समस्या हो। 9576002401 पर, समझे, 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में भी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसका जानकारी ले सकते हैं, या कोई भी समस्या हो पूछ सकते हैं, समझे। तो ये चीज़ आप समझ गए कि इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, क्योंकि ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा बता देते कि इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, समझे, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल एकदम आपको ध्यान में रखना है कि जो भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर आपका क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। कोई समस्या नहीं होना चाहिए इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड, समझे। तीनों चारों क्वेश्चन का दे दिए कि इसका नंबर फाइनल एग्जाम में जुटता है, समझे। तो इसी से रिलेटेड करके नंबर दिया जाता है, समझे। तो बोल सकते हैं कि आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा, समझे, EPC 1 2 3 तो अलग चीज़ होता है। लेकिन जो भी कोर्स 7 कोर्स का आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब चाइल्डहुड से लेकर आपका मेथड तक, तो सबका आपका 7 पेपर का एग्ज़ाम होगा और उसी सब का क्या होगा, आपका नंबर जुटता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, समझे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, समझे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगला, हम लोग वीडियो पर आएंगे चर्चा करके, जो भी समस्या होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, समझे।